नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शपथ समारोह की तैयारियां देखने पहुंचे नीतीश। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के स्पीकर बन सकते हैं। शाह कल पटना में नीतीश से मिलेंगे। दिल्ली में बिहार की नई सरकार का खाका तैयार हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा कर रही है, लेकिन जेडीयू भविष्य में किसी तरह की तोड़फोड़ की आशंका के चलते स्पीकर का पद बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान है। खींचतान की खबर के बीच यह जानकारी आई है कि बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। मंगलवार को वे विजय सिन्हा से मिलने उनके आवास पहुंचे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और साध्वी निरंजन ज्योति बिहार में बीजेपी पर्यवेक्षक बनाए गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार 19 नवंबर को पटना आ रहे हैं। पटना पहुंचते ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच सरकार गठन को लेकर अहम बातचीत होगी। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जदयू सांसद संजय झा और ललन सिंह के साथ बीजेपी टॉप लीडर्स की 2 घंटे मीटिंग हुई। मीटिंग में डिप्टी सीएम, मंत्री और स्पीकर को लेकर दोनों पार्टियों नेताओं के बीच बातें हुईं। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह होगा। शपथ समारोह को लेकर चल रही तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। बीपीएससी 71वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी। 14,261 कैंडिडेट पास। 3.16 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल। 1,298 पदों पर निकली है वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 71वीं की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में 13,368 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद के लिए 893 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस तरह इस कुल 14,261 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट bpsc.bihar.gov.in पर देख और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आयोग के अनुसार लगभग 4,71,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 3,57,000 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। हालांकि 3,16,000 लोग ही एग्जाम दे पाए थे। बच्चे का सिर धड़ से अलग, मां का पैर कटा। बच्ची को गोद में लेकर पिता अस्पताल में भटकता रहा। बिहार आ रही बस कानपुर में पलटी। दिल्ली से बिहार आ रही स्लीपर बस मंगलवार सुबह यूपी के कानपुर में पलट गई। हादसे में 5 साल के बच्चे समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई। 6 बच्चों समेत 25 से ज्यादा घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी मां का पैर कट गया। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा। पिता को चोटें आईं। तीनों सीवान के रहने वाले हैं। पिता अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल में इधर उधर भटकता रहा। बार बार बेटे को देखने की जिद करता रहा। फिर वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। बिना सिर की लाश देखकर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस वालों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चिल्ला चिल्ला कर रोता रहा। बार बार वह बेटे की सिर कटी लाश देखने की कोशिश करता, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। रोते रोते वह बेसुध होने लगा। जिसने भी पिता को देखा अपने आंसू नहीं रोक पाया। एक पिता का दर्द वहां मौजूद हर शख्स ने महसूस किया। दोस्त के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड का किया गैंगरेप। मंदिर बुलाकर थार से 15 किलोमीटर दूर होटल ले गया बॉयफ्रेंड। 4 आरोपी में एक बालू माफिया। पटना में कंपटीशन की तैयारी करने वाली गयाजी की छात्रा से गैंगरेप हुआ है। मामले में 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक लड़की का बॉयफ्रेंड है, बाकी 3 लड़के के दोस्त हैं। मामला फतुहा बाईपास थाना क्षेत्र का है। आरोपी बॉयफ्रेंड का नाम चुन्नू कुमार है। उसकी किसी बात को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा चल रहा था। लड़की को मनाने के लिए उसने रविवार शाम पीड़िता को पटना के शीतला मंदिर बुलाया था। पीड़िता जब पहुंची तो चुन्नू के दोस्त 19 वर्षीय सुधांशु कुमार, 22 वर्षीय अमन और 25 वर्षीय रोशन भी वहां थे। सुधांशु बालू माफिया है। उसने अपनी थार भी लाई थी। चारों ने लड़की को गाड़ी में बैठाया और 15 किलोमीटर दूर फतुहा के एक लाइन होटल में ले गए। वहां एक कमरे में पीड़िता के साथ चुन्नू और सुधांशु ने गलत किया। बाकी दोस्त कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। शिकायत के 24 घंटे बाद चारों आरोपी पकड़े गए। घटना की पुष्टि मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी अवधेश कुमार ने की है। रोहिणी बोली, किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया। जो लालू के नाम पर कुछ करना चाहते हैं वह जरूरतमंदों को किडनी दान करें। लालू परिवार में जारी विवाद के बीच रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर किया है। इसमें वह बिहार के एक पत्रकार से फोन पर कह रही हैं कि जब किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया।
रोहिणी आचार्य ने लिखा है, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। नालंदा में मूंछ ऐंठने पर युवक की पीट पीटकर हत्या, परिजन बोले पड़ोसियों ने घर में घुसकर ईंट डंडे से पीटा, मारने की मिली थी धमकी। नालंदा में मूंछ ऐंठने पर युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसियों ने घर में घुसकर ईंट और डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान सोमवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हाजीपुर रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग पर सीबीआई का छापा, 12 घंटे चली कार्रवाई, 1 करोड़ कैश बरामद। डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 5 हिरासत में। हाजीपुर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय पर सोमवार शाम छापा मारा। यह कार्रवाई लगभग 12 घंटे तक चली, जिसमें विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान कार्यालय से करीब 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। सीबीआई की टीम सोमवार दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय के अंदर दाखिल हुई। 3 बजे हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय पहुंची। टीम ने सीधे डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार के कार्यालय और अन्य संबंधित कमरों को सील कर तलाशी अभियान शुरू किया। मंगलवार सुबह 3 बजे तक कार्रवाई चली, जिसके बाद सीबीआई 5 लोगों को अपने साथ ले गई। कटिहार में 3 चोर गिरफ्तार, 1 का क्रिमिनल रिकॉर्ड। कुर्सेला चोरी का हुआ खुलासा, नकदी और सोना चांदी बरामद। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में नकदी 500 रुपये, 1 सोने का सिक्का, 1 चांदी का सिक्का, 1 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 कैमरा, 1 पेन ड्राइव। भास्कर के सवाल पर भड़के पीके बोले, कोई गुनाह नहीं किया, हमने बिहार बदलने की बात कही, आप लोग मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इतनी बातें मत पकड़िए। बिहार विधानसभा चुनाव में 0 पर आउट होने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी और कहा, मैं 1 दिन का मौन उपवास करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके पहले तो भास्कर के सवाल पर भड़क गए। उनकी आवाज, बात करने का तरीका सब बदल गया। फिर सवालों के बीच ही एक बार जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन फिर मीडिया से बातचीत करने लगे। दरअसल पीके ने प्रचार के दौरान दावा किया था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आईं तो राजनीति छोड़ दूंगा। रिपोर्टर ने इसे लेकर उनसे सवाल किया तो जवाब मिला, मैं किसी पद पर नहीं जो उसे छोड़ दूं, आप मेरी बातों को इतना मत पकड़ा कीजिए। इसके बाद प्रशांत किशोर बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उखड़े उखड़े नजर आए। भोजपुर की निक्की के बेटे को गोद लेंगे सोनू सूद, केजी से पीजी तक पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। बीजेपी को वोट देने पर हुई मां की हत्या। कल मेरी पत्नी मेरे साथ थी, आज वो नहीं, सिर्फ बेटे के साथ हूं। कल मैं रहूं या ना रहूं, अगर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद मेरे बेटे को गोद ले रहे हैं और पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो यह मेरे लिए अच्छा होगा। मेरा बेटा दिन में इधर उधर रह लेता है, लेकिन रात होते ही मां को खोजने लगता है। आशुतोष जी का कह रहे हैं कि सोनू सूद तुम्हारे बेटे को गोद ले रहे हैं, ऐसा है तो ठीक रहेगा। मेरी पत्नी के जो हत्यारे हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बातें भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक गांव की रहने वाली मृतक महिला निक्की देवी के पति रोहित राय ने कही है। दरअसल दुल्लमचक गांव में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के वोटिंग के दिन यानी 6 नवंबर को फर्जी वोट के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने निक्की देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद गांव समेत तर्रारी विधानसभा में तनाव का माहौल बन गया था। वहीं घटना के बाद नेताओं का पीड़ित परिवार के घर आना जाना लगा रहा। इसी क्रम में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने रविवार को निक्की के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पटना बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर जब्त किया था, छुड़ाने के लिए हमला किया। पटना में मंगलवार की रात बालू माफियाओं ने जिला खनन विभाग के 2 सैफ जवानों को स्कॉर्पियो से कुचल दिया। एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा कि काब गांव में खनन विभाग की टीम बालू खनन को लेकर चेकिंग अभियान चला रही थी।
इसी दौरान एक बालू लदे ट्रैक्टर को रोका गया। खनन विभाग के 2 सैफ जवान जब्त ट्रैक्टर को थाने ला रहे थे, जिसके बाद ट्रैक्टर के मालिक और उसके साथियों ने ट्रैक्टर को छुड़ाने की कोशिश की। इसी बीच सैफ जवानों और बालू माफियाओं के बीच मारपीट हो गई। माफियाओं ने स्कॉर्पियो से 2 सैफ जवानों को कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। घटना पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की है। 3 साल बिहार घूमे, 1 सीट नहीं जीते पीके, 98% सीटों पर कैंडिडेट्स की जमानत जब्त। कहा था जेडीयू को 25 सीट भी आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। बीते 6 महीने में ये 3 बयान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 100 से ज्यादा बार दिए। कभी लिखकर तो कभी बोलकर ऐसा दावा करते दिखे। 6 साल में 6 सीएम बनवाने वाला ये शख्स जब खुद बिहार जीतने निकला तो एक भी सीट नहीं जीत पाया। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को महज 16,70,000 वोट मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उसमें से 233 सीटों मतलब 90% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। प्रिंसिपल बहाने से बुलाकर प्राइवेट पार्ट टच करते थे। अररिया में डरी छात्राएं बोलीं। ड्रेस चेक करने के बहाने कपड़ों में डाल रहे हाथ। आरोपी सस्पेंड। प्रिंसिपल जब पहली बार हमें पढ़ाने के लिए क्लास आए तो उन्होंने सारे बच्चों से अच्छे से बात की, लेकिन धीरे धीरे उनकी हरकतें बहुत अजीब होने लगीं। वो लड़कियों को आगे बुलाते और उनके कंधे पर हाथ रखते, फिर धीरे से कपड़ों के अंदर हाथ डालकर प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करते थे। ये कहना है क्लास 6 में पढ़ने वाली उस बच्ची का जिसके साथ प्रिंसिपल ने बैड टच किया है। इस लड़की ने प्रिंसिपल की हर हरकतों को करीब 8 महीने तक झेला, जिसके बाद ये बवाल मचा है। इतना ही नहीं, स्कूल की करीब 10 से 15 लड़कियां प्रिंसिपल के इन हरकतों से गुजर चुकी हैं। जब इस बात की चर्चा सभी लड़कियों में होने लगी, इसके बाद छात्राओं ने दूसरे टीचर्स को प्रिंसिपल की हरकतों के बारे में बताया। उन्होंने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी। सोमवार को पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। 5 साल पहले भी आरोपी प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप लगे थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर अररिया के ही दूसरे स्कूल में कर दिया था, जहां वो अभी पोस्टेड थे। फिलहाल घटना के 4 घंटे बाद ही प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी। संजय यादव हरियाणा जाओ। रोहिणी समर्थकों ने किया हंगामा। तेज प्रताप बोले, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर अब राजद कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखने लगी है। सोमवार शाम राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी। संजय यादव हरियाणा जाओ। रोहिणी समर्थकों ने किया हंगामा। तेज प्रताप बोले, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर अब राजद कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखने लगी है। सोमवार शाम राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी। संजय यादव हरियाणा जाओ। रोहिणी समर्थकों ने किया हंगामा। तेज प्रताप बोले, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के करीबी आवास के गेट पर पार्टी कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य के समर्थन में दिखे। वहीं संजय यादव के खिलाफ नारे लगाए। समर्थकों ने कहा, संजय यादव को हरियाणा भेजो। इधर तेज प्रताप यादव ने भी इसे लेकर फिर फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मेरे अपमान तक ठीक था, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय चंदो को जनता सबक सिखाएगी। प्रशांत किशोर ने चुप्पी तोड़ी, हार की जिम्मेदारी ली। बोले, जनसुराज विश्वास नहीं जीत सकी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार सामने आए। मीडिया के सामने प्रशांत किशोर ने चुनाव में पार्टी की हार पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने इस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद ली और कहा कि मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत सका। प्रशांत किशोर ने कहा, हमने ईमानदार कोशिश, लेकिन यह पूरी तरह से असफल रहा। इसे मानने में कोई नुकसान नहीं है। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद तेजस्वी के करीबी रमीज की यूपी में बड़ी मुश्किलें, जाने कैसे। रोहिणी आचार्य का बयान आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी रमीज की असलियत खंगाली जा रही है। कौशाम्बी में अचानक रमीज खान की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली गई है। डीजीपी कार्यालय ने रविवार की रात इसका ब्यौरा तलब किया। कौशाम्बी के कोखराज थाना में रमीज के खिलाफ केस दर्ज है। लालू राबड़ी को सताया जा रहा। तेज प्रताप ने रोहिणी मामले में मोदी और बिहार सरकार से मांगी मदद। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच अब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से मदद मांगी है। अपनी बहन रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी के बाद लालू यादव के बड़े बेटे अपनी बहन के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा, मोदी सरकार और बिहार सरकार से आग्रह किया है कि उनके माता पिता लालू एवं राबड़ी देवी को अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसकी जांच कराई जाए।
नीतीश के शपथ ग्रहण में मोदी शाह समेत बड़े नेताओं का जुटान, बीजेपी बोली 3 लाख लोग आएंगे। बिहार चुनाव एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के नेताओं इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेता जुटेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि समारोह में लगभग 2 से 3 लाख लोग आएंगे। बिहार में 2 नए 4 लेन हाईवे को मंजूरी, चुनाव होते ही केंद्र सरकार से आने लगीं परियोजनाएं। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने और आदर्श आचार संहिता हटते ही विकास कार्य शुरू हो गए हैं। चुनाव होते ही केंद्र सरकार ने बिहार को 2 बड़ी सौगात दी है। राज्य की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग NH परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी मिल गई है। अब इन दोनों 4 लेन हाईवे का टेंडर होते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इनका निर्माण शुरू करने का लक्ष्य है। जिन सड़कों को मंजूरी मिली है उनमें खगड़िया पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा शामिल है। इन दोनों सड़कों की लंबाई 233 किलोमीटर है और इस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना में शराबियों को पकड़ने के बाद पुलिस पर अटैक, पथराव में 1 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 अरेस्ट। पटना में गर्दनीबाग के यारपुर में शराब के धंधेबाजों को पकड़ने गई पुलिस पर सोमवार की रात स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पत्थराव से पुलिस की जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पत्थर लगने से 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने शराब पीने वाले प्रभात मांझी सहित 2 को गिरफ्तार किया है। गर्दनीबाग थानेदार प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा हवाई अड्डा। मुख्य सचिव ने भारत सरकार को लिखा खत। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। इसके लिए एयरपोर्ट पर कस्टम, सीमा शुल्क और आव्रजन इमिग्रेशन के अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर दोनों अधिकारी के पद रिक्त हैं। पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में 14 साल की लड़की से रेप, फोन पर हुई थी जान पहचान। बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की गई है। बाढ़ में भदौर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ चलती स्कॉर्पियो में युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी खजुरार गांव का निवासी शिकेश कुमार है। बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए को 85% सीटें मिलीं। दूसरे चरण का क्या रहा हाल? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के 202 उम्मीदवार जीतकर आए हैं। इस तरह 243 में 83% सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा। मगर चरणवार परिणाम देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण के चुनाव में ही एनडीए को भारी बहुमत देने का संकेत दे दिया था, क्योंकि पहले चरण की 121 सीटों में एनडीए ने 103 यानी करीब 85% सीटें एनडीए ने अपने नाम कर लीं। खुशखबरी, बिहार में 25,000 से ज्यादा पदों पर बहाली जल्द। सबसे ज्यादा सिपाही की भर्ती। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में चुनाव के चलते अटकी करीब 25,847 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इन पदों से जुड़ी 6 परीक्षाएं विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। इनमें सबसे अधिक 19,838 पद बिहार पुलिस में सिपाही के हैं। इनके अलावा कक्षपाल के 2,417, मद्य निषेध सिपाही के 1,603 और चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद हैं। वहीं परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33, गृह विभाग के कारा एवं सुधार निरीक्षणालय में सहायक जेल अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिक के 25 और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, रेंज ऑफिसर के 24 पदों पर भी बहाली प्रक्रिया चल रही है।